अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर एक्यू खान स्कूल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 का साइंस और इंग्लिश पोर्शन सॉल्व किया था सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस से, और आज हम इस वीडियो में 7 क्लास का साइंस पोर्शन सॉल्व करेंगे। असल जो पेपर जो था ये पास्ट पेपर ये था डॉक्टर एक्यू खान की इस वेबसाइट पर जो मौजूद था पेपर, ये अच्छी तरह से विजिबल नहीं था, तो मैंने इसके फॉन्ट्स को बोल्ड करके अलग से प्रिंट आउट निकाला है। सो चलिए अपने क्वेश्चन और फर्स्ट की तरफ। डैश आर वेरी टिनी एंड कैन बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। नंबर ए, हार्ट सेल माइक्रो सेल वाल, ये बहुत सारे छोटे थे और माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। सो इसमें सेल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, डैश इज जेली लाइक सब्सटेंस विच फिल अप द सेल एंड कंटेन्स मैनी केमिकल्स। एक जेली नुमा एक चीज़ जो पूरे सेल को फिल करती है और उसमें केमिकली सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो क्या है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म एक जेली नुमा जेली लाइक सब्सटेंस होती है जिसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जो पूरे सेल के अंदर फिलअप होती है। नंबर 3, न्यूक्लियस कंटेन्स डैश। न्यूक्लियस जो मरकज़ है सेल का वो कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मरकज़ के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नंबर 4, सेल वॉल इज़ डैश परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। सेल वॉल क्या है? एक परमिएबल जो है एक लेयर है सेल के चारों तरफ जो लेयर है सेल वॉल, वो क्या है? थिक, थिन, स्मॉल, टिनी। जो सेल वॉल जो लेयर होती है वो थिन लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है सेल वॉल। नंबर 5, डैश ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर इन साइज एंड आल्सो लैक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। डैश जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सिंपल होती है, लैक ऑर्गेनाइज्ड होती है। वो कौन से होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, एनिमल्स, प्लांट्स। मल्टी सेल्यूलर ऐसे जानदार जो बहुत से सेलों से बने होते हैं, यूनिसेलर एक सेल से बने हुए होते हैं, और प्लांट्स एनिमल्स ये भी मल्टी सेल्यूलर हैं। सो हमारे यूनिसेल्यूलर जो हैं ऑर्गेनिजम्स वो लेक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं क्योंकि ये एक सेल के बने होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प मदद से देखा जा सकता है। नंबर 6 है हमारा, द होल प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू डैश सिस्टम्स। जो पूरा का पूरा प्लांट है, पौधा है, वो कितने सिस्टम्स में मुश्तमिल है? डिवाइडेड है 1 2 3 4। हमारा पूरा प्लांट है वो 2 सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। एक रूट होता है, एक शूट। 2 सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में। एक होता है रूट जो ज़मीन के नीचे होता है वो रूट होता है, और ज़मीन के जो ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं, रूट एंड शूट। ये 2 सिस्टम्स हैं प्लांट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंस आर्गन। इनमें से सेंस आर्गन्स कौन सा है? ईयर, आइज, नोज, आल। याद रखिए सेंस आर्गन्स क्या होते हैं? सेंस आर्गन जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो हर एक सेंस का एक ऑर्गन होता है, एक औज़ा होता है जो उस सेंस को सेंसिटिविटी के स्टिमुलेट कर रहा होता है। सो ईयर क्या है? आइज़, नोज़, ये जो सभी हैं, ईयर, आइज़, नोज़, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर 8, डैश इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइट। देखने का जो ऑर्गन है वो कौन सा है? ईयर, नोज़, आई, स्किन। ये तो बहुत से आसान सा सवाल है। जो आई जो है हमारे देखने का एक ऑर्गन होता है, आँख जो हमारे होती है वो देखने का ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन ऑफ साइट और विजन। द ईयर इज़ मेड अप ऑफ डैश पार्ट्स। जो हमारा कान है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, बना हुआ है? 2 3 4 5। हमारा कान है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स होते हैं हम कान के
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नोज इज द सेंस ऑर्गन फॉर डैश। हमारा जो नाक है, जो नोज़ है हमारा, वो किस सेंस का ऑर्गन है? टच, स्मेल, विजन, टेस्ट। जो हम कान नाक हमारा क्या काम करता है? स्मेल का काम करता है, सूंघने का काम करता है। हमें को खुशबू, कोई बदबू महसूस होती है, वो कान से उसे स्टिमुलेट करता है, उसे स्मेल कर रहा होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज़ वेरी थिन कॉल्ड डैश। जो स्किन की आउटर लेयर है, जो बाहर बाहर वाला जो लेयर है, वो क्या है? वेरी थिन कॉल्ड डैश। जो बहुत वेरी थिन होता है, और वो उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नॉट। अब स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो आउटर आउटर होता है वो एपिडर्मिस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा, वो एपिडर्मिस होता है, ये आउटर लेयर होता है। उसके बाद डर्मिस होता है और फिर हाइपोडर्मिस होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इज कॉल्ड डैश। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इज कॉल्ड डैश। सेंसिटिविटी, क्रिएशन, रिएक्शन, नॉट। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग organisms to detect stimuli. 13 डैश प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल इन देयर सेल्स। डैश जो होते हैं वो अपने सेल्स में अपना खाना तैयार करते हैं। प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, ऑल। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है सेल्स में? ये तो हनी एंड चॉकलेट सवाल है। सो हमारा प्लांट ये जो अपना खाना खुद क्या तैयार कर सकता है by the process of photosynthesis. Number 14, the lower skin of leaf has more small pores called। जो लीफ का जो स्किन है, जो लोअर स्किन है, जो नीचे वाली स्किन है, हैज़ मोर स्मॉल पोर्स, उसमें छोटे छोटे सोराख होते हैं। कॉल्ड डैश, उसको क्या कहते हैं? उनको क्लोरोफिल, वैक्स, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा। सो स्टोमेटा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। लीव्स के स्किन, लोअर स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। नंबर 15, डैश मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यही सवाल रिपीट हुआ है यहाँ पर, लेकिन अल्फाज चेंज हुए हैं। इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाता है? एनिमल, प्लांट, ऑर्गन्स, ऑल। सो हमारा प्लांट करेक्ट है। नंबर 16, ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स गिव आउट मोर डैश। रात के वक्त जो प्लांट्स होते हैं वो क्या खारिज कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, नन। अब प्लांट की जो खूसियत है, दिन में क्या करते हैं? वो दिन में ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव इन करते हैं, वो जज़ब करते हैं। लेकिन रात के वक्त वो उलट करते हैं उसकी। रात को कार्बन डाइऑक्साइड इन गिव आउट करते हैं, खारिज करते हैं। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट है। नंबर 17, डैश इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। डैश है जो एनिमल सेल, जानवर के सेल में मौजूद नहीं होती। कौन सा ऑर्गेनेल है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल। अब साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है प्लांट एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस भी, वैक्यूल भी, और सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में नहीं होती, ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। नंबर 18, द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डेड डेकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। ऐसे छोटे जानदार जो ज़मीन में जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनको खाते हैं, उनके अपनी खुराक बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। उनमें फंजाई हमारा हो जाता है। कंज्यूमर्स वो सार्फिन होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। सो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट ए है,
करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड बॉडीज़ को डेकिंग कर रहे होते हैं। नंबर 19, डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। बहुत सा आम जुज जो प्लांट्स को अपने ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है वो कौन सा होता है? सनलाइट, रेन, मिनरल्स, वाटर। यहाँ पर देखें फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं और ख़ुद ग्रोथ कर रहे होते हैं। सो सनलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है, इफेक्ट करता है उस ग्रोथ पर प्लांट्स की। नंबर 20, देयर आर ऑलमोस्ट डैश एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर। अब तभी लिहाज के नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए गए हैं? 110, 120, 130, 140। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 110 है। अब जो पेरियोडिक टेबल होती है, पेरियोडिक में टेबल में टोटल 118 जो होते हैं वो क्या हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब उनमें नेचुरली 94 समथिंग आ रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो हमारा आंसर है वो 110 है नेचर के में जो हमारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज डैश। अब मिक्सचर जो होता है उसमें से जो हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते अच्छी तरह से, तो उनको हम उसको अलग करने का प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है नंबर सी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम करके लिक्विड को, मिक्सचर को से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अलग करते हैं। जैसे चाय होती है, हम उसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके चाय अलग कर देते हैं, लिक्विड जो होती है वो अलग हो जाता है, और जो सॉलिड्स होते हैं इनसॉल्युबल वो अलग हो जाती हैं। सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। जो सेल वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन वर्ड, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, ब्रिटिश। सो सेल जो वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से, लातिनी ज़ुबान से लिया गया है। नंबर 23, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड। लिक्विड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नंबर 23 का ऑप्शन है हमारे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिल्ट्रेशन में होता है, उसमें से भी प्योर हो जाता है वाटर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, डिस्टिलेशन। नंबर 24, द केमिकल सिंबल फॉर मैंगनीज इज डैश। अब ये जो एलिमेंट है मैंगनीज, इसका जो सिंबल है इसकी क्या है? MnMoNaMg। सो हमारा जो है अब ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ये पर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इनमें से कौन से में पॉजिटिव चार्ज होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम। अब देखें सेल की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी है कि 6 क्लास में जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, ओ सॉरी एटम की स्ट्रक्चर, जो एटम के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी चार्जेस होती हैं। सो प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होती है उसको नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है, एटम न्यूट्रल होते हैं। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा 7 क्लास का पास्ट पेपर जो 2023 में लिया गया था। इस पेपर की जो टेस्ट डेट है वो 19 मार्च 2023 थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप डॉक्टर एक्यू खान स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।